हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुपम कुमार आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे और ये हमारा क्लास 1 होगा। फर्स्ट वीडियो है कॉन्स्टिट्यूशन पे और यहाँ पे हम आज संविधान के बारे में कुछ आपको नॉलेज दूंगा और बताने का प्रयास करूंगा कि संविधान सभा क्या है और संविधान सभा का गठन किस प्रकार किया गया। और भारत का जो संविधान है ये भारत का सर्वोच्च विधान है जो कि संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को यह प्रभावी हुआ। ठीक है, और इसी के नियमावली पर भारत का सारे जो विधि विधान है इसी पे आधारित है और किस तरह का कानून है सब इसी के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, छोटा बड़ा अमीर गरीब सबके लिए एक बराबर का कानून है जो कि सब पे प्रभावी होता है, सब पे लागू होता है। तो ये किस प्रकार से आगे चला उसके बारे में बात करेंगे और हम यहाँ पे बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। थोड़ा सा बोर्ड छोटा आ रहा है। ठीक है, थोड़ा मैं और नीचे लिखने का प्रयास करूँगा। तो बात करते हैं संविधान सभा। इसको और थोड़ा नीचे लिख लें, आपको क्लियर दिखेगा। संविधान, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। नोट करते चलिएगा, कैबिनेट मिशन के तहत 1946 को गठन हुआ था। ठीक है, इस संविधान सभा का गठन हुआ और इसका ये अगर डेट करते हैं तो 22 जुलाई 1946 को गठन किया गया था। इसमें कुल जो मेंबर थे 389 मेंबर थे। ठीक है, जिसमें 293 थे जो ब्रिटिशर्स थे और नहीं 389 में टोटल थे, जैसे 293 मेंबर ब्रिटिश थे और 92 देसी रियासत से थे। देसी रियासत से और 4 जो थे चीफ कमिश्नरी थे। ठीक है, और इसमें जो वर्ग शामिल हुए थे ये मुस्लिम, सिख और समान। मुस्लिम वर्ग, सिख वर्ग और सामान्य वर्ग के भी लोग शामिल हुए थे। ठीक है, तो और इसमें जो चुनने की प्रक्रिया थी 10 लाख प्रति जनता पे, 10 लाख जनता प्रति एक प्रतिनिधि था, एक सदस्य इसमें मनोनीत होता था। ठीक है, तो ये आपको बराबर दिख रहा है। ठीक है, और नोट करते चलिएगा पॉइंट टू पॉइंट कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत 1946 22 जुलाई 1946 को हुआ था। कुल 389 में, जिसमें 293 ब्रिटिश से थे और 92 देसी रियासत से, 4 चीफ कमिश्नरी थे। तो हाँ सही है, इसको जोड़ लीजिएगा, आपको पूरा परफेक्ट निकल जाएगा। टोटल 389 मेंबर। और यहाँ जो पहली बैठक हुई थी, पहली जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुआ था न्यू दिल्ली में। नई दिल्ली काउंसिल चैम्बर। ठीक है, याद रखिएगा, नई दिल्ली काउंसिल चैम्बर के पास। नई दिल्ली काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय था। ठीक है,
नोट करते चलिएगा इस प्रकार से। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में, ठीक है। और इसका जो अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इनका अध्यक्ष बनाया गया था। और इसमें मुस्लिम लीग जो था ये बहिष्कार किया था, ठीक है। मुस्लिम लीग इसे बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग आप द्वारा कर लीजिएगा, मुस्लिम द्वारा बहिष्कार किया गया इसे। पहली बैठक जो हुई थी नई दिल्ली काउंसिल चैम्बर में पुस्तकालय में, है ना, उसे मुस्लिम लीग क्या किया था, बहिष्कार किया था। और इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। इसके जस्ट 2 दिन के बाद सेकंड बैठक हुई थी। 2 दिन के बाद तुरंत बैठक बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था इसका दूसरी बैठक। उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अस्थायी अध्यक्ष, क्योंकि अस्थायी से तो काम चलेगा नहीं, तो इसके लिए क्या किया था, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और कि जाके सभी काम जो है सुचारू रूप से आगे चलाया जाए। तो यहाँ तक आप इसे समझिए। और इसके बाद अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और इसके आगे चलते हैं, ठीक है। फिर 13 दिसंबर 1946 को फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव किया गया था, जो कि पहले पीएम थे, ठीक है। फर्स्ट पीएम, है ना, यही थे आपके फर्स्ट पीएम बने थे जवाहरलाल नेहरू। और इनका जो पारित हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव के थे, ये पारित भी हो गया था। कब, 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को ये पारित भी हो गया था। और कुछ इसमें सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। नहीं, सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो थे BN राव थे। क्वेश्चन जो आता है वही से है। सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे BN राव। BN राव को सलाहकार समिति के अध्यक्ष चुने गए थे, BN राव। और इनकी जो पहली बैठक हुई थी 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रथम बैठक बने थे ना, सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने थे। पहली बैठक भी हुई थी 22 अगस्त 1947 को। और अंतिम बैठक जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक, ये भी याद रखिएगा, अंतिम बैठक इनके काल में, ठीक है। और संविधान निर्माण के क्रम में
13 समितियों का गठन हुआ था। संविधान निर्माण के क्रम में 13 समितियों का गठन होता है। संविधान निर्माण के क्रम में 13 समिति का गठन होता है। कुछ निम्न समितियां इस प्रकार है, कुछ निम्न और जो प्रमुख है ना, निम्न समितियां इस प्रकार है। और संचालन समिति, सारे इम्पोर्टेंट नहीं है, जो एग्ज़ाम के व्यू से पूछा जाता है उसके बारे में हम बता रहे हैं। और जहाँ तक कि बताया जाता है, सारे जो आने वाले क्वेश्चन का ही बारे में बताया जाता है। तो सलाहकार समिति, संचालन समिति के अध्यक्ष जो हैं कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद प्रांत समिति, प्रांत समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। उसी प्रकार से झंडा समिति, ठीक है, झंडा समिति के कौन थे? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। संघ समिति, संघ समिति के जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर जी थे। भीमराव अंबेडकर। मैं देख लेता हूँ नीचे आपको दिख रहा है या नहीं। हाँ ठीक है। प्रारूप समिति के कौन हो गए? भीमराव अंबेडकर। तो ये सारे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता रहा हूँ। और इसमें भीमराव अंबेडकर के समय जो थे 7 मेंबर थे, टोटल 7 मेंबर थे। और जो भीमराव अंबेडकर थे, यहाँ पे नोट कर लीजिए, 7 मेंबर। और जो भीमराव अंबेडकर थे वो बंगाल से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ठीक है। ये क्या कहते हैं? बंगाल से प्रतिनिधित्व किए थे। थोड़ा सा 1 मिनट। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा जो मैं बता रहा हूँ। और इसके आगे चलिए, मैं कुछ इनका जो समय अवधि था संविधान का उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये जो समय अवधि था इनका संविधान निर्माण का, सबको पता होगा, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, ठीक था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान निर्माण के समय लगा। और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? पारित हुआ था, अंगीकृत किया गया था। ये 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, ठीक है। और इसमें 200 टोटल 284 जो है सदस्य जो है उस समय क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे, हस्ताक्षर किए थे, ठीक। और ये जो गणतंत्र और जो लागू किया गया, ये 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र कहिए या फिर लागू किया गया,
लागू किया गया, किसे? संविधान को। ठीक है, और इसमें टोटल जो अनुच्छेद थे 395 395 अनुच्छेद और 22 भाग, और अनुसूची जो है पहले 8 थे, अब क्या हुए, ये बढ़ के वर्तमान में 12 हो गए। तो यही सब जो थे संविधान सभा से मिलते जुलते प्रश्न और VVI क्वेश्चंस थे, जो कि मैं आपको भी बताया और यथासंभव मैं समझाने का प्रयास भी किया। और आप इसे भली भांति देखिएगा, वीडियो को रोक करके, समझ करके, सुनते आपको समझ में आएगा। और जहाँ ना समझ में आए, जहाँ पे गलती अगर दिखे तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ है, मैं उसे सुधारने का प्रयास करूँगा और हम भी इस चीज़ से सीख पाएँ, ये मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।